आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर चैनल को It's now or never. Because I know tomorrow never comes. Keeping together is progress, but working together is success. We create our own sunshine because we are the part of shining future. We are Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय लूट गिरोह का पर्दाफाश हुआ। बेतिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ जहां एसपी द्वारा गठित पुलिस की विशेष टीम ने अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय लूट गिरोह का उद्भेदन किया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने गोपालगंज के व्यवसायी हत्याकांड में भी सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गोपालगंज के व्यवसायी सफी आलम हत्याकांड में खुलासा करते हुए बताया कि सफी की हत्या की साजिश उसके पिता ने ही रची थी और 5 लाख रुपए में इन लोगों को हत्या की सुपारी दी थी, जिसको लेकर पुलिस ने पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस टीम ने इस गिरोह के अन्य 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 किलो चरस लूटी गई, नगर राशि 73,500 रुपया, हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल और देसी कट्टा सहित लूट में इस्तेमाल करने जाने वाले मोटरसाइकिल के साथ 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह गिरोह बेतिया, बगहा, मोतिहारी व गोपालगंज के साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व नेपाल में भी लूट की घटना को अंजाम देता था। यह लूट गिरोह लगातार बेतिया सहित अन्य जगहों पर लूट की घटना को अंजाम दे रहा था, जिसको लेकर बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने एक एसटीआई का गठन किया और जिसका नेतृत्व एसडीपीओ सदर मुकुल परिमंडल पांडे कर रहे थे। वहीं इस टीम के आधा दर्जन सदस्य की अध्यक्षता को शामिल कर लिया गया है, जिनके द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और छापेमारी के दौरान ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से कुख्यात लुटेरा सैदीन उर्फ शंकर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गोपालगंज में छापेमारी कर पुलिस ने एजाज अहमद को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस टीम ने बगहा से शातिर अपराधी रमजन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी सभी अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है और लूट के अलावा हत्या के कई मामले में भी गिरफ्तार अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वहीं एसपी ने बताया कि इतने बड़े लूट गिरोह के उद्भेदन से बेतिया सहित कई जिलों में लूट व अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोक लगेगा। वहीं एसपी ने टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों पदाधिकारी को पुरस्कृत करने का भी बात कहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस आपराधिक और लूट गिरोह ने किस तरह से अंजाम दिया और क्या कह रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी और कार्य। उत्तर प्रदेश में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में है ना, ये जो बगहा, बेतिया और मोतिहारी ये सब सत्यापन हो गया। कुशीनगर और वहाँ कितने पहले फोटो खींच लीजिए। तीन आदमी का लिया जाए। रैकेट मतलब एज ग्रुप क्या होगा इनकम? एज ग्रुप हमको लग रहा है कितना है, 35 सर? हाँ, सब वैसे ही हैं। 30 में, सब 30 में 40 मानिए, ऑलमोस्ट 40 मानिए, मैंने ऐसे है तो बिखरा हुआ। सर एक और चीज़ है जो अक्सर हम लोग से पूछा जाता है कि ये जो सीजर है ना उसका वैल्यूएशन क्या है इसका? वो तो पिछले दिनों एक मर्डर और कई लूट की घटनाएं भी हुई थी,
तो उसके सिलसिले में एक टीम गठित की गई थी जो एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी और मेरे द्वारा मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। और इसी क्रम में एक गुप्त सूचना और कुछ टेक्निकल इनपुट के आधार पे पता चला कि एक पुराना गिरोह इसमें कार्य कर रहा है इस पूरे प्रकरण में, और उसी के आधार पे लगातार उन पे छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वो अपना ठिकाना बार बार अलग अलग जगहों पे बदल रहे थे, एक जगह पे वो स्थिर नहीं रह रहे थे। तो उसी के क्रम में कल रात में, बीती हुई रात में उन लोगों को एक ठिकाने से उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जहां से 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई और वहां से कुछ सामान भी बरामद हुए। उसके अतिरिक्त उन तीनों के फिर निशानदेही पे दूसरे थाना क्षेत्र, चनपटिया थाना क्षेत्र में उन लोगों के द्वारा जो हथियार प्रयोग किए जाते थे उनकी बरामदगी हुई एक व्यक्ति के घर से। और उसके साथ साथ इन लोगों से पूछताछ के क्रम में इन्होंने पिछले बगहा, बेतिया, मोतिहारी, उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे महाराजगंज और कुशीनगर, इन सब क्षेत्रों में, इवन कि कुछ मामले नेपाल के भी हैं, कुछ इनमें अपनी अपराध करने की जो इनकी संलिप्तता है इसमें स्वीकार कर ली है। और इसके साथ साथ हमारे पास इन लोगों का टेक्निकल भी एविडेंस है, सीसीटीवी के फुटेज भी हैं और कई सारे चीज़ भी बरामद हुए हैं इन लोगों के साथ। ले जाइए।